नूर का बेबी तुम्हें मां के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बताया तो प्रॉब्लम और छुपाया तो उस बेचारे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसकी असली मां कौन है। अरे हाँ, तुम उसे इतना जरूर समझा सकती हो कि बेबी तुम्हारा जन्म ना तुम्हारे पेरेंट्स के प्यार की वजह से नहीं, बल्कि एक समझौते, एक डील की वजह से हुआ था। ये तो समझा ही दोगी ना तुम उसे, क्योंकि समझाना तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। बोलो, किसका साथ दोगी तुम, झूठ का या फिर सच का? किसकी खुशी जिंदा रखोगी तुम, अपनी या फिर उस मासूम की? किसे धोखा दोगे तुम, अपने को, खुद को या फिर उस बेकसूर को? अरे जिसे देखो उसे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि निर्वैर तुम्हें क्या चाहिए? निर्वैर की, उसकी खुशी की, उसकी मर्जी की परवाह है किसी को? कितनी आसानी से तुमने अज्यूम कर लिया ना। अरे अज्यूम क्या, तुमने तो ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया कि मेरा पति किसी और लड़की के साथ रह सकता है, उसे अपने बच्चे की मां बना सकता है। निर्वैर, उसे क्या प्रॉब्लम होगा? उससे तो मैं पूछूंगी ही नहीं। आफ्टर ऑल वो तो एक मर्द है ना। चलो एक काम करते हैं, इस सिचुएशन को ना उल्टा करके देखते हैं। मान लो मुझ में कोई कमी होती और अगर मैं तुमसे कहता कि अमृत एक काम करो, किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर एक बच्चा पैदा कर लो और फिर। निर्वैर! How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे बारे में बात सोचने की भी? बुरा लगा ना? ऐसा लगा ना जैसे किसी ने सीने में खंजर मार दिया हो। शर्मिंदगी महसूस हुई ना अमृत? मुझे भी बुरा लगा है, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई है। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों डाल रही हो मुझे ऐसी सिचुएशन में, वो भी नूर के साथ? अरे जिस बेचारी को ना शादी का मतलब पता है और ना ही बच्चा पैदा करने का। तुम खुद ही बताओ अमृत कि मैं नूर के साथ ऐसी ज्यादती कैसे कर सकता हूं? कैसे? बोल लिया जो बोलना था, अब हमारी बात सुनो। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये सारी सिचुएशन एज्यूम करना बंद करो, क्योंकि हमारे सामने सिर्फ एक सिचुएशन है, इसका सॉल्यूशन भी सिर्फ एक है निर्वैर। और तुम्हारी दूसरी बात, बच्चा किसे मां कहेगा, किसे नहीं कहेगा, किसे प्यार करेगा, किसे नहीं करेगा, किसे एक्सेप्ट करेगा, किसे नहीं करेगा, ये सारी चीजें ये हमारे और नूर के बीच की बात है, हम संभाल लेंगे। और बच्चा कैसे होगा, इसका जवाब सिंपल है, तुम और नूर हमें सेखो खानदान का वारिस दोगे। That's it. तुम दोनों के बीच कभी प्यार, इमोशंस, ये सब पैदा होने का सवाल ही नहीं उठता निर्वैर। और हाँ, हम मानते हैं कि उस बच्चे के पैदा होने की वजह प्यार नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट मी निर्वैर, उस बच्चे की परवरिश हम इतने प्यार से करेंगे ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। And that's all that matters. प्लीज निर्वैर, मान जाओ ना, हम सेखो खानदान को उसका वारिस देना चाहते हैं, तुम्हें बच्चा देना चाहते हैं। इसीलिए हमने कल कहा था कि बच्चा इंपॉर्टेंट है। आई लव यू निर्वैर, और हमें तुम्हें ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम भी जानते हो और तुम्हारा दिल भी। प्लीज मान जाओ ना निर्वैर, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज निर्वैर। आई लव यू टू अमृत, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन तुम जो कह रही हो वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए या तो तुम अपनी ये जिद छोड़ दो या फिर तुम मुझे डिवोर्स दे दो।
हाँ अमृत, जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं कर सकता। ना तो मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं और ना ही नूर को। शुक्र है निर्वैर ने अमृत की जिद नहीं मानी। बस रब करे अब बीजी भी अपनी बात पर अड़ी रहे, क्योंकि अगर वो बुढ़ी मान गई ना तो निर्वैर कमजोर पड़ जाएगा। तू भी ना सरताज कभी कभी बच्चों वाली बात कर देता है। बच्चों वाली बात तो तू कर ही गई। बच्चा जो है। अच्छा ये सब छोड़, मैंने जो पूछा था वो बता। क्या पूछा था? भूल गया ना? पता था मुझे। ओ बुद्धू, मैंने पूछा था कि एक बड़ी मच्चूर, बड़ी समझदार लड़की किसी लड़के को शादी के लिए कैसे पूछती है, उसे कैसे बनाती है? ओ मिस बुलक्कड़, मैंने आपको बताया तो था ना, प्रपोज करके। हाँ वो तो मैंने किया था, प्रपोज, लेकिन मास्टर जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। पहले तो बुद्ध बन के खड़े रहे और फिर चले गए बिना हाँ बोले। बिना हाँ बोले कुछ समझ नहीं आ रहा यार। लेकिन निर्वैर मामू ने आपको ना भी तो नहीं बोला ना। लेकिन हाँ भी तो नहीं बोला ना। ले, फिर तो गल बन गई है? कैसे? मेरी मम्मा कहती है कि अगर कोई चुप रहे, ना नहीं बोले, उसका एक ही मतलब होता है। क्या मतलब इसका मतलब हाँ होता है। मतलब? इसका मतलब निर्वैर मामू की हाँ है। ओए ओए सरताज, ये तो कमाल हो गया। धोती फट के रुमाल हो गया, रुमाल फट के बेहाल हो गया, बेहाल फट के ओए 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 ओए। दफा कर अन्नू। सच्ची सरताज, क्या टॉप बात बताई है तूने। मास्टर जी मान गए, मास्टर जी की हाँ है। होए जी, शाबाश जी, मास्टर जी की हाँ है। तुमने क्या सोचा था? तुम नूर को पट्टियां पढ़ाओगी, उसे सिखाओगी? जा नूर, मास्टर जी के पास जा और उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर। तो मेरा दिल पिघल जाएगा, मान जाऊंगा मैं। तुम बोल क्या रहे हो निर्वैर? वही जो तुम सुन रही हो अमृत। हमने नूर को कुछ नहीं सिखाया। हमें तो कोई आइडिया भी नहीं था कि नूर ऐसा कुछ करेगी। निर्वैर, तुम सोच भी कैसे सकते हो? हम नूर को तुम्हें प्रपोज करने के लिए कहेंगे? क्योंकि आजकल तुम अपनी बात, अपनी जिद मनवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, बिना सोचे, बिना समझे। निर्वैर, जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो ना अमृत, वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? क्या तुम्हें हमारे दर्द, हमारी तकलीफ की जरा भी परवाह नहीं है निर्वैर? हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस शादी से एतराज क्यों है? लोग एक बच्चा पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते निर्वैर। इस दुनिया में, इस समाज में सदियों से ऐसी शादियां होती आ रही। तुम कोई पहले आदमी नहीं हो जो इस सही कहा तुमने। समाज में, दुनिया में बरसों से ऐसी शादियां होती आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसी शादी मंजूर नहीं है। मगर ना तो तुम मानने वाली हो और ना ही मैं। इसीलिए अब इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। डिवोर्स। बल्ले बल्ले बल्ले। ओए सरताज, आज ना मैं अम्मू को इतना खुश होना है, इतना खुश होना है, इतना खुश होना है कि क्या बताऊं कितना खुश होना है। निर्वैर, तुम हमें छोड़ना चाहते हो? छोड़ तो तुम रही हो, मुझे नूर से शादी करने की बात करके। अरे मैंने तो अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना कभी सोची ही नहीं, और ना ही कभी सोच सकता हूँ। इसलिए ये डिवोर्स पेपर्स लेकर तुमने मेरे पास और कोई ऑप्शन छोड़ा है? ना ये टॉर्चर, ये जिल्लत और नहीं झेल सकता। तुम्हें अपनी जिद नहीं छोड़नी और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। मैंने तो रब के सामने उम्र भर तुम्हारा साथ न छोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन अब जब तुम ये साथ तोड़ने पे तुली हुई तो मैं क्या करूं? कम से कम डिवोर्स देके तुम्हारी ये बेमानी जिद, इस गुनाह, इस घुटन से मुझे मुक्ति तो मिलेगी। तुमने साइन कर दी?
मुझे मजबूर तुमने किया है, इसीलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए आखिरी बार कह रहा हूं अमृत, अभी भी वक्त है, सोच लो। अमृत, अमृत, हाँ, अमृत, अमृत, अमृत अंदर तो नहीं है। अमृत, अमृत अमृत अमृत, एक ही हो दरवाजा गया। खोलो। अमृत, अरे रब्बा, ये आग कैसे लग गई? अमृत, अमृत पुत्र, बलजीत, कुछ जल्दी कर। फोन लगाओ। अमृत, देखो मंजिल पहुंचे जल्दी। हाँ जी। अमृत, दरवाजा खोलो। वो चली जरूर खिड़की से अंदर गई होनी है। रब करे मर जाए रुट जानी, मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। निर्वैर, उधर मुझे बहुत डर लग रहा है। रामलाल, अमृत, अमृत, आग लगी है अम्मू! 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 उठ जा अम्मू! अम्मू! दूर! दूर! तुझे ऐसे! हमारी चीनी को कोई फायदा नहीं है। नहीं अम्मू, ऐसा कुछ मत कर दो। अम्मू, रब ना करे तुझे कुछ हो जाए तो मैंने भी अपनी जान दे दी। अम्मू, हट वहाँ से! जान तो आज हम देंगे अपनी, फिर निर्वैर हमारे पास नहीं होगी तो हम निर्वैर के बगैर नहीं जी सकते। नूर, नहीं नहीं अम्मू, हमें मर जाने दे। नूर, तुम जा यहाँ से। अमृत, अमृत पुत्र, दरवाजा खोलो। अमृत, अमृत, अम्मू! अमृत, पीछे हटो, पीछे हटो। अमृत, 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 तुम ठीक हो? डरो मत, मैं आ गया हूँ ना। बलवीर, बलवीर, गीला कंबल लाओ। नूर, संभल के। निर्वैर, संभाल के पुत्र। अमृत, धीरे धीरे। निर्वैर सर, मैंने आग बुझा दी है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये आग हमारे घर में पूरी नहीं फैली। तेरा दिमाग तो खराब नहीं अम्मू? जब दिख रहा था कि आग लगी हुई है तो भागी क्यों नहीं? बेड पे गोड़ लगा के लेटी थी क्या? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? दिल तो कर रहा है कि चाटा लगाओ खींच के। अमृत मारी जाती तो अच्छा होता। फिर इसके दुख में निर्वैर ने नूर से तो क्या, किसी से भी शादी नहीं करनी थी। मगर ये छल्ली मरनी हर बार बचा लेती है इसे। बोल पुत्र, तूने दरवाजा क्यों बंद कर लिया था अंदर से? रब ना करे अगर कुछ हो जाता तो। वो पेपर्स जल गए होंगे ना, तो ये मेरे पास दूसरी कॉपी है। तू पागल तो नहीं हो गया है? ये सब क्या है? ये किस चीज के कागज है अम्मू? हमारे और निर्वैर के तलाक के कागज।
निर्वैर हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना चाहते। निर्वैर, तुम क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? साइन करो। निर्वैर नहीं, प्लीज प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस विद मी। निर्वैर प्लीज नो। अमृत, अगर तुम साइन नहीं करोगी तो हमारा डिवोर्स नहीं होगा, और अगर हमारा डिवोर्स नहीं होगा तो मैं नूर के साथ लीगली शादी कैसे करूंगा? क्या कहा तुमने? हाँ अमृत, मैं नूर से शादी करने को तैयार हूं। क्योंकि मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता, कभी नहीं। इसीलिए मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसी बेवकूफ वाली हरकत कभी नहीं करोगे तुम। पता था मुझे, मास्टर जी अम्मू को कभी मना कर ही नहीं सकते। ओए ओए, अब मेरा ब्याह होगा, फिर तू बन जाएगी मास्टर जी की बड़ी मोटी और मैं छोटी मोटी, और फिर आएगा हमारा लड्डू। किकली कली दी, किकली कली दी, जोड़ी अम्मू नूर दी। गला प्यारी दिल दी यारी, तोड़ न पावे दुनिया सारी। बस अम्मू, बहुत ज्यादा प्यार दे दिया एक दूसरे को। अब ये प्यार हमें बचा के रखना होगा। किसके लिए? हमारे लड्डू के लिए। अब मास्टर जी की बड़ी मोटी और मास्टर जी की छोटी मोटी अपने लड्डू को इतना सारा प्यार करेंगे और उसे खूब सारी गीली गीली प्यारी प्यारी मीठी मीठी किस्सियां भी करेंगे। हाँ, और फिर हमारा लड्डू और ज्यादा मीठा मीठा होगा, ठीक है ना? ठीक है, या और भी पहनो? हाँ, ये लाल वाली भी पहन लो, और वो पिंक। अरे बुद्धू, इतनी सारी चूड़ियां पहन लेगी तो हाथ भी नहीं हिला पाएगी, और अभी तुझे कड़े भी तो पहनने हैं ना। ओह हाँ, फिर मैं डांस कैसे करूंगी? और मेरी सगाई में डांस करना तो बनता है ना? नहीं? कौन सी चुन्नी पहनूं? लाल वाली या सफेद वाली? अच्छा रुक, मुझे ना अपनी शादी के हर फंक्शन में सबसे अच्छा दिखना है और सबसे अच्छा खाना है ना अम्मू? तो सब मेरी पसंद का कराएगी ना? पक्का? एकदम पक्का। हम तेरा हर फंक्शन, हर रस्म बहुत अच्छे से कराएंगे ना। एकदम परी लग रही है। सच्ची? मुझी। अच्छा, तू एक मिनट रुक, हम अभी आते हैं। इतना सोना ते कोई नहीं हो ना। आज तुम ये पहनना निर्भय, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा।
एक बार पहन के दिखाओ ना। थोड़ा फासला रखो अमृत। अब मैं किसी और का पति बनने जा रहा हूं। हम जानते हैं निर्भय, तुम हमसे बहुत नाराज हो, लेकिन सवाल हमारे बच्चे, हमारे लड्डू का है। और हम जानते हैं एक बार हमारा बच्चा हमारे पास आ गया ना, तो तुम्हारा ये गुस्सा, ये नाराजगी 1 मिनट में गायब हो जाएगी, क्योंकि तब हमारी फैमिली एक कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। तब तक एक बड़े फायदे के लिए ये छोटे मोटे नुकसान तो हम हंसते हंसते सहन कर लेंगे ना। आइए, ये सामान यहाँ रख दीजिए। सगाई की तैयारियां। खिड़की खुली है। रुको, कौन हो तुम? बलजीत इलेक्ट्रिशियन है, लाइटें लूटे चेक करने आया है। तुम्हें तो पता ही है उस हादसे के बाद से सब लोग कितने डरे हुए हैं। अब ना करे अब कोई और इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो। तुम जाओ अपना काम करो, थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। जाके देखो बाहर डेकोरेशन हुआ कि नहीं। चलो चलो जल्दी करो सब लोग, क्या कर रहे हो? रघु, ये सारे फूल यहाँ क्यों रखे हैं? इनको मेन डोर पे लगाओ। नंदू, जाके चेक करो केटरर अभी तक आया क्यों नहीं। और बलजीत, ये सारा सामान यहाँ बीच में रखा हुआ है, किसी को कह के इसे साइड पे करवाओ ना। मैं करवाता हूँ मैडम। रघु, ये चेयर को उधर लगाओ। आप हमसे अभी तक नाराज हैं डैड? आपको भी यही लगता है ना कि हमने जो भी फैसला लिया है वो गलत है? नहीं डैड, हम जो कुछ भी कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। निर्वैर की भलाई, हमारी भलाई, हमारी फैमिली की भलाई, सेको खानदान की भलाई। आप भी हमसे यही कहने आए हैं ना डैड कि अमृत, आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। अमृत, आप जानते हैं ना बेटा, आप हमारी जान है, जिगर का टुकड़ा है हमारा। आपसे रिश्ता खत्म करने से पहले हम खुद को खत्म कर लेंगे। तो डर ही गए थे, हमें लगा था कि आप। बेटियां बाप से नहीं डरती हैं अमृत, बल्कि बाप बेटियों से डरते हैं। हम कुछ समझे नहीं। You're trying to say कि आप हमसे डरते हैं डैड? Of course, हम आपसे बहुत डरते हैं बेटा। क्योंकि हम बहुत बुरे हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप बहुत कीमती हैं। बैठो। अब जिसके पास इतनी कीमती चीज हो वो तो डरेगा ही ना बच्चे, कहीं उससे वो चीज खो ना जाए। हम जानते हैं अमृत, इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर। काश कि आपका सारा दर्द, सारी तकलीफ हम ले पाते। हमें एक बात और पता है कि आपने ये फैसला क्यों लिया है, लेकिन अमृत,
एक बाप होने के नाते हमें आपके लिए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक बाप के लिए उसकी बेटी उसकी पूरी दुनिया होती है, और आपको तकलीफ में देखने का ख्याल भी हमारे सीने में खंजर की तरह चुभता है बेटी। आज हम रब से एक ही अरदास करके आए कि हमारे मन का डर हार जाए और हमारे बच्चे की विश्वास की जीत हो। मम्मी डैडी जी, याद है जब मैं इतनी सी थी, हम दोनों एक दूसरे से क्या बातें करते थे? डैडी जी कहते थे, जीतू तू देखी नूर पुत्र की शादी में मैं खुद ढोल बजाऊंगा, और तू नूर पुत्र को अपने हाथों से गहने पहनाएगी। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं सच्ची मुच्ची रोना नहीं चाहती, मगर आज आप दोनों की बड़ी याद आ रही है। अगर आप दोनों यहाँ होते ना तो मुझे प्यार करते, आशीर्वाद देते, चप्पियाँ पाते, किस्सियाँ करते, और फिर मैं कहती ओफो डैडी जी आपकी दाढ़ी चुभ रही है। नूर, अंकल जी आपको मेरी हमेशा फिक्र रहती थी ना, अब देखो रब ने सब ठीक कर दिया है। अब मैं हमेशा अपनी अम्मू के साथ रहूंगी और मास्टर जी मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। अपने मम्मी डैडी जी से बात कर रहे थे ना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, आपके मम्मी डैडी जी की जगह अब हम हैं। वो तो आप शुरू से हो अंकल जी, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। और अब हम वही करने जा रहे हैं जो कुलजीत और जीतो करते हैं आपके लिए। ये देखो, ये हमारी खानदानी ज्वेलरी, लेकिन अब ये आपका सगन है, क्योंकि ये हमारे घर से यानी आपके पेके से आया है। हाँ, ये तो बड़े ही सोने हैं अंकल जी। अगर आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें बेझिझक कहोगे, ओके? अरे नहीं 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 अंकल जी, ऐसे रोते नहीं है, वरना मैंने भी रो देना है और फिर मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। ओए पार्टनर, हमसे मिलने आया करेगी ना? कर दी ना बच्चे वाली बात, बिल्कुल आऊंगी। और फिर आपके मक्खन पे भी तो कंट्रोल करना है ना। नूर क्यों है यार? पता नहीं अंकल जी, ऐसा लगा कोई था यहाँ जो हमारी बातें सुन रहा था। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।